नमस्कार। आज आपको रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइप। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा रहेगा जैसे ए बी से बड़ा हो और बी सी से छोटा हो। इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैनी सुमित से 1 साल बड़ा है, सुमित सलीम से 2 साल बड़ा है, राजू सलीम से 1 साल बड़ा है, तदनुसार उनमें सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर बताना हमें सबसे छोटा कौन है। पहले क्या दे रखा है हमें, वैनी सुमित से 1 साल बड़ा है। कौन बड़ा है? सुमित से 1 साल बड़ा है वैनी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सुमित। यहाँ पर कौन रहेगा हमारे पास? सुमित। इसके बाद में इससे बड़ा कौन है? वैनी। तो यहाँ पर 1 साल बड़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा वैनी। इसके बाद में सुमित सलीम से 2 साल बड़ा है। जो सुमित है वो किससे बड़ा है? सलीम से। कितने साल बड़ा है? 2 साल बड़ा है। इसके बाद में राजू सलीम से 1 साल बड़ा है। यहाँ पर दे रखा है सलीम से 1 साल बड़ा कौन है? राजू। तो यहाँ पर आ जाएगा राजू। अब यहाँ पर बताना है इन सब में से छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा हमारे पास? सलीम है, क्योंकि सलीम क्या है इसमें? सबसे छोटा। सलीम से बड़ा है राजू 1 साल, और यहाँ पर जो सुमित है ये इससे क्या है? छोटा। वैनी से है छोटा और वैनी है सबसे बड़ा। अगर सबसे बड़ा पूछे तो इसमें वैनी हो जाएगा, सबसे छोटा पूछे इसमें तो कौन हो जाएगा? सलीम। राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 डिब्बे PLRMO पंक्तिबद्ध है, उनमें R M के दाई ओर है। यहाँ पर बोल रखा है हमें जो M के दाई ओर है वो कौन है? R। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दाया रहेगा इसमें भी क्या रहेगा? इसका दाया। और जैसे हमारा बाया रहता है इसमें भी क्या रहेगा? बाया। मतलब लेफ्ट, हमारा जो लेफ्ट साइड रहेगा वो इसका लेफ्ट साइड रहेगा, और जो हमारा राइट साइड रहेगा वो इसका क्या रहेगा? राइट साइड। जैसे यहाँ पर M है, M के दाएं साइड कौन है? R। तो यहाँ पर आ जाएगा R। अगर बाई साइड बोलता या लेफ्ट साइड बोलता तो किस साइड जाता है? ये इस साइड। अब देखिए इसमें नेक्स्ट, और P के बाई ओर है। यहाँ पर जो और आता है वो किसके लिए आता है? इसमें फर्स्ट पर्सन के लिए। जो फर्स्ट पर्सन रहता है उसके लिए आता है इसमें और। जैसे यहाँ पर R M है तो यहाँ पर R के लिए क्या है? यहाँ पर और। तो P के बाई ओर है। जो R है वो किसके बाई ओर है? P के बाई ओर। अगर इस साइड लेते हैं इसका तो ये तो क्या हो जाता है इसमें? दाया। इस साइड लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ये बाया। मतलब P के जो लेफ्ट साइड है वो तो R है, और M के राइट साइड में क्या है? R। अब देखिए यहाँ पर तो L P के दाई ओर, P के दाई ओर, मतलब यहाँ पर क्या है? L। P के दाई ओर क्या है? L। यहाँ पर देखते हैं अब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें? M के दाई ओर कौन है? R। इसके बाद में P के बाई ओर है R। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखें तो यहाँ पर है P के दाई ओर, P के दाई ओर कौन है? L। यहाँ पर हो गया L। फिर बोल रखा है हमें कि D के बाई ओर कौन है? L। यहाँ पर और लगा हुआ है तो और किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पर L है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर D के लिए, मतलब D के जो बाई साइड बैठा है वो कौन बैठा है? L। अब यहाँ पर बताना है हमें तदनुसार बीच का डिब्बा कौन सा है। तो यहाँ पर बीच का डिब्बा कौन सा है? 1 2 3 4 5, टोटल है 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बीच का डिब्बा है वो कौन सा हो जाएगा इसमें? P। राइट आंसर आ जाएगा इसमें A ऑप्शन। P हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। N M से अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? जो अधिक बोलेगा, अधिक होगा तो ऊपर, कम होगा तो नीचे।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम m से अधिक बुद्धिमान कौन है, n। तो m से अधिक कौन है बुद्धिमान, n। तो n ऊपर आ जाएगा। इसके बाद में देखें तो m y जितना बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि जो y है y जितना बुद्धिमान कौन नहीं है, m। तो मतलब y क्या है, इससे ज्यादा बुद्धिमान। तो y कहाँ आ जाएगा, m के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर x y से अधिक, यहाँ पर अधिक आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, y से अधिक है तो x कहाँ आएगा, y के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा x y से अधिक बुद्धिमान है परंतु n जितना बुद्धिमान नहीं है। मतलब n से तो कम है तो यहाँ पर n से तो कम हो जाएगा और y से क्या हो जाएगा, ये ज्यादा। तो यहाँ पर आ जाएगा x n x y m। अब यहाँ पर बताना हमें इन सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। यहाँ कौन सा होगा सबसे ज्यादा बुद्धिमान, n। तो n हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो d ऊंचाई में c से लंबा है। यहाँ पर कौन है लंबा, c से लंबा है d। तो यहाँ c हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास d, क्योंकि c से लंबा कौन है, d। लेकिन ई से छोटा है। लेकिन आ रहा है यहाँ पर, लेकिन भी किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पर लेकिन आया तो यहाँ पर ई से क्या है, ये छोटा। तो ई कहाँ जाएगा इसमें, ऊपर। ई से छोटा है डी। इसके बाद में है बी छोटा है सी से। बी किससे छोटा है, सी से। तो जो छोटा वाला आता है वो कहाँ जाएगा इसमें, नीचे। बी छोटा है सी से और ए लंबा है ई से। यहाँ पर दे रखा है हमें ए लंबा है किससे, ई से। तो ए लंबा है किससे, ई से। तो ए कहाँ जाएगा, ऊपर। ये ऐसे बनेगा ए ई डी सी बी। इसके बाद में बताना है हमें सबसे लंबा कौन है। ए हो जाएगा इसमें सबसे लंबा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीलावती कलावती से छोटी है। यहाँ पर कौन छोटी है, कलावती से छोटी है कौन, लीलावती। तो यहाँ लेते हैं हम कलावती, इससे छोटी है कौन, लीलावती। तो यहाँ पर आ जाएगा एल। अब देखिए यहाँ पर किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती छोटी है। यहाँ पर जो दे रखा है हमें किंतु, किंतु किसके लिए आया है, यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए। तो यहाँ से जो फूलवती है, फूलवती लीलावती से भी क्या है, छोटी। तो यहाँ पर आ जाएगी फूलवती। इसके बाद में देखिए तो सोमवती पुष्पावती से छोटी है। जो सोमवती है वो किससे छोटी है, पुष्पावती से। लेकिन कलावती से बड़ी है। मतलब यहाँ पर जो कलावती है इससे तो क्या है, दोनों बड़ी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम सोमवती से पुष्पावती से छोटी है। पुष्पावती से सोमवती छोटी है। तो सोमवती यहाँ पर आएगी और पुष्पावती का आएगी ऊपर यहाँ पर। लेकिन कलावती से बड़ी है तो कलावती से दोनों बड़ी हो गई और यहाँ पर पुष्पावती से छोटी हो गई सोमवती। इन सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर बताना है हमें इन सब में से छोटा कौन सा है। तो नीचे कौन सी आ रही है, फूलवती। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सेकंड फूलवती हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखिए इसमें नेक्स्ट। तो 5 खिलाड़ियों की एक टीम में वाणी रानी से बड़ी है। वाणी क्या है, रानी से बड़ी। तो रानी यहाँ पर है तो रानी से बड़ी कौन है, वाणी। यहाँ पर आ जाएगी वाणी। इसके बाद में देखिए तो यहाँ पर सीता वाणी से छोटी है। जो सीता है वो वाणी से क्या है, छोटी। तो यहाँ पर आएगी सीता। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है। अगर नेक्स्ट लाइन पढ़े तो परंतु रानी से बड़ी है, रानी से बड़ी है और वाणी से क्या है, सीता छोटी। इसलिए ये कहाँ पर आई है, इन दोनों के बीच में। इसके बाद देखें तो नीता मेरी और रानी से छोटी है। मतलब यहाँ पर रानी है तो यहाँ पर क्या आएगी, मेरी। मेरी और रानी से छोटी कौन है, नीता। तो नीता कहाँ जाएगी, सबसे नीचे। अब देखें यहाँ पर रानी मेरी से बड़ी है। यहाँ पर बोल रखा है रानी मेरी से क्या है, बड़ी। तो ये भी क्या है इसमें राइट, क्योंकि मेरी क्या है इसमें छोटी, रानी क्या है इसमें बड़ी। इस टीम में कितने आयु पांचों के मध्य में है। मतलब यहाँ पर जो बीच वाला है, मध्य में जो है उसको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, रानी। रानी क्या है इसमें, बीच में। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी, रानी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मित्रों में मोहित सतीश से लंबा है। अगर लंबे के लिए बोलेगा तो ऊपर आएगा और छोटे के लिए बोलेगा तो कहाँ आएगा, नीचे। तो यहाँ पर है सतीश से लंबा,
यहाँ पर है हमारे पास सतीश। सतीश से लंबा कौन है? सतीश से लंबा है मोहित। तो ये कहाँ आएगा? ऊपर। मोहित क्या है इसमें? लंबा। और सतीश क्या है इसमें? मोहित से छोटा। परंतु जयंत जितना लंबा नहीं है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? परंतु। और परंतु किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है? मोहित। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है? परंतु जयंत जितना लंबा नहीं है। तो जयंत कहाँ आएगा? सबसे ऊपर, क्योंकि जयंत जितना लंबा कौन नहीं है? मोहित। ना मोहित है ना सतीश है। इसके बाद में जयंत शंकर एवं मनीष से लंबा है। जो जयंत है वो कहाँ है? मनीष से भी लंबा है और शंकर से भी लंबा है। अब ये देखना है कि सतीश और शंकर कहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पर शंकर सतीश से छोटा है। सतीश से छोटा कौन है? शंकर। तो शंकर कहाँ आएगा? यहाँ पर। इसके बाद देखिए इसमें परंतु सबसे छोटे से लंबा है। मतलब ये क्या है? एक पर्सन और आएगा नीचे, इसके बाद में एक से लंबा क्या है? शंकर। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम? सतीश सबसे छोटा नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शंकर। और कौन सा बचा हुआ है इसमें? मनीष। तो मनीष कहाँ आ जाएगा इसमें? नीचे। तो ये हो जाएगा इसमें मनीष। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में चौथा कौन है? यहाँ पर बताना है हमें अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ जाना। और एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 ये है। अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे? पहले 3 लिखेंगे, इसके बाद में 2, फिर क्या लिखेंगे हम? 1। अगर यहाँ पर हमें आरोही क्रम पूछे तो आरोही क्रम में क्या होगा? पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। और यहाँ पर बताना है हमें अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर कौन आएगा? जयंत। और जयंत के बाद में कौन आएगा? मोहित। हमें कौन सा बताना है? चौथा स्थान वाला। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकर। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए नदी बी से छोटी है। यहाँ पर क्या बोल रखा है? ए जो नदी है वो किससे छोटी है? बी से। ए क्या हो जाएगी इसमें? बी से छोटी। इसके बाद में परंतु। परंतु किसके लिए है? ए के लिए। तो यहाँ पर बोल रखा है ए ई से लंबी है। जो ए है वो किससे लंबी है? ई से। तो ई कहाँ पर आ सकता है इसमें? ए से नीचे, क्योंकि ई से लंबी है कौन? ए। इसके बाद में सी सबसे लंबी है। यहाँ पर क्या बोल रखा है इसमें? सी सबसे लंबी है। और डी बी से थोड़ी छोटी है। डी क्या बोल रखा है इसमें? बी से थोड़ी छोटी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें? डी। और ए से थोड़ी लंबी है। अगर बी से ये थोड़ी छोटी है तो यहाँ पर आ गया, मतलब ये छोटी है। और यहाँ पर बोल रखा है ए से थोड़ी लंबी है। तो कहाँ आ गया ये? ए से जस्ट ऊपर। इसके बाद में बताना सबसे छोटी नदी कौन सी है। सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी इसमें? ई। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें एम एन ओ पी क्यू है। बस एम सामने है और क्यू पिछले छोर पर खड़ी है। यहाँ पर कितनी बस है? 5। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर बोल रखा है कि एम कहाँ है? सामने। तो एम हो गई यहाँ पर। और लास्ट छोर पर कौन है? क्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू। अब देखना है इसमें एन बस एम और ओ के बीच में खड़ी है। यहाँ पर जो एन बस है वो किस किस के बीच में? एम और ओ के बीच में। तो एम कहाँ है? यहाँ पर। तो ओ कहाँ आएगा इसमें? यहाँ पर। इसके बाद देखिए बीच में कौन है? एन। तो एन बस कहाँ आ गई इसमें? बीच में। इसके बाद है पी बस ओ। पी बस ओ और क्यू के बीच में खड़ी है। ओ कहाँ है? यहाँ पर। क्यू कहाँ है? यहाँ। इसके बीच में कौन खड़ी है? पी बस। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी बस पांचों के बीच में खड़ी है। मतलब मध्यम वाली या फिर बीच वाली बस बतानी है कि इनमें पांचों में से कौन सी है। ओ हो जाएगा इसमें राइट आंसर और डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 6 लड़के ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और दिशा की साइड इनकी पश्चिम दिशा की ओर मुख करके
मतलब इनकी जो दिशा है वो किस साइड है, पश्चिम दिशा की ओर। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा कौन सी रहती है, ये वाली। यहाँ पर रहती है पूर्व और यहाँ पर रहती है पश्चिम और यहाँ पर रहती है दक्षिण और इस साइड रहती है उत्तर। ये हो जाएगी ईस्ट, ये हो जाएगी वेस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ और ये हो जाएगी साउथ। इस प्रकार से इसमें क्या रहती है, चार दिशा। और चार दिशा के बीच बीच में भी क्या रहती है, चार दिशा। और एक दिशा यहाँ पर रहती है, एक यहाँ पर रहती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं हम उत्तर पश्चिम और यहाँ पर बोलते हैं दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर बोलते हैं हम दक्षिण पूर्व। इस प्रकार से इसमें टोटल दिशा होती है 8। आप देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इसमें पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं मुंह करके, तो कितने व्यक्ति इसमें 6। यहाँ देखिए 6 व्यक्ति। इसके बाद दे रखा है हमें पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके डी, ए और सी के बीच में बैठा है। अगर यहाँ पर हम माने ए और सी, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें डी। बी सी के ठीक दाई ओर है। यहाँ पर क्या बोल रखा है, सी के ठीक दाई ओर कौन है, बी। सी के ठीक दाई ओर। अब इसमें दाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसमें दाया और नीचे वाला हो जाएगा इसमें बाया। तो इसके दाई ओर कौन बैठा हुआ है, बी। तो यहाँ पर आ जाएगा बी। इसके बाद और किसके लिए है, इसमें बी के लिए। और एफ के बाई ओर है, यहाँ पर क्या है, एफ। एफ के बाई और कौन सा हो जाएगा, इसमें बी। ये भी क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें ई दाएं छोर पर नहीं है। अब यहाँ दे रखा है हमें ई दाएं छोर पर नहीं है, मतलब इसका दाया छोर कौन सा होगा, ऊपर वाला। मतलब ये जो ई बचा हुआ है वो किस पर नहीं है, इस साइड पर, मतलब दाएं छोर पर नहीं है, तो दाएं छोर पर नहीं होगा। तो ये कहाँ होगा फिर, जो बाया छोर होगा इसका वहां पर, मतलब दाएं छोर पर नहीं होगा। तो ये किस साइड होगा, इसमें लेफ्ट साइड। तो इसमें ई कहाँ जाएगा, नीचे। तो दाएं छोर पर कौन है, यहाँ से पूछ रहा है हमें दाएं छोर पर कौन है। तो इसका दाएं छोर कौन सा है, ऊपर वाला। और दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, इसमें एफ। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें एफ। यहाँ हो जाएगा इसमें राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। आज हमने कंप्लीट किए हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।